नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के त्योहार में सबसे जो कंप्लीट होता है नवरात्रि, वो होता है कन्या पूजन से। आप कन्या पूजन कब करनी है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस साल जो है नवरात्रि एक दिन से छूटी हुई है, लेकिन अष्टमी और नवमी दो अलग अलग दिन में है। यानी कि जो 6 तारीख है उस दिन रामनवमी है, 5 तारीख को अष्टमी है। तो अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करते हैं वो 5 तारीख को पूजा करेंगे, और जो नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो 6 तारीख को करेंगे। एकदम क्लियर हो गया। दूसरी बात अभी आते हैं कि कन्या पूजन अगर अष्टमी के दिन कर लेते हैं तो नवमी के दिन क्या करना है। कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम नॉर्मल पूजा करते हैं, डेली हवन करते हैं, पूजा करते हैं, अखंड दीपदान किया हुआ है, जैसे हमारा पूजा रहता है बिल्कुल 9 दिनों तक उसी तरह से पूजन होगा। और 10वें के दिन चौकी विसर्जन होती है। चौकी विसर्जन कैसे करनी है इसकी वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करूंगी बहुत जल्दी। अष्टमी की सुबह सुबह उठ के या नवमी के सुबह सुबह उठ के चाना स्नान आदि करके आप पहले मंदिर का पूजा हवन इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद हमें करनी होती है कन्या पूजन। अब कन्या पूजन कन्या को सबसे पहले आह्वान किया जाता है, उनको आसन दिया जाता है, पैर धुलाया जाता है, फिर आलता या नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं। बहुत लोग पैरों में फूल चढ़ाते हैं, यानी कि माता रानी की स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद उनको कुछ चुनरी उड़ाया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। इस दिन जो भोजन में बनता है काला चना और साथ में पूरी, हलवा इत्यादि बनता है। इसके अलावा कुछ भी बना सकते हैं, जैसे लड्डू, मिठाई, अब जो भी बच्चों को पसंद है उस हिसाब से खाना बना सकते हैं। तो वो सारे खाना खिलाना होता है। इसके बाद हमें कन्याओं को देना होता है गिफ्ट। सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कन्या पूजन में कन्याओं के लिए, वो होता है कि गिफ्ट्स में क्या मिला। अब गिफ्ट्स जितने अच्छे होते हैं, जितने इंटरेस्टिंग होते हैं, या कन्याएं खुद जो गिफ्ट्स को यूज़ करते हैं वो उनको बहुत भाते हैं। गिफ्ट्स के आइडिया तो आपको लाखों हज़ारों मिल जाएंगे। आप मार्केट में जाओ, आपको इतने सारे चीज़ें मिलेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। तो देखिए, प्लास्टिक अगर हर रेंज में मिल जाता है, हर एक का अलग अलग रेंज होता है, उस हिसाब से हमें चीज़ें मिल जाती है। तो जैसे प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स मिल जाते हैं और साथ में थाली वगैरह मिल जाते हैं। जो थोड़ा और अच्छा दे सकते हो स्टील का देते हैं। कोई पूजा पार्वण के भी सामान देते हैं। लेकिन ये क्या, या तो किचन में चला जाएगा या तो मंदिर में चला जाएगा। बेचारे कन्याओं का हाथ नहीं लगती है। तो कन्याओं के लिए क्या करना है थोड़ा सा मुझे आइडिया में देती हूँ, बाकी आप अपनी इच्छा से जरूर कुछ ना कुछ कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह का ना एक आप छोटा सा एक पाउच बना सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा इस तरह का रबर बैंड जो आते हैं कलरफुल, आजकल बहुत सुंदर दिखते हैं। और इसमें एक इस तरह का क्लिप आप दे सकते हैं, लिप बाम दे सकते हैं, एक नेल पॉलिश आप ऐड कर सकते हैं। कन्याएं बहुत खुश होते हैं। साथ में कुछ इयररिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा आप 4-5 चीज़ों का एक चीज़ें बना के एक पाउच बनाकर दे सकते हैं। इससे तो कन्याएं बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये उनके पूरी उनके यूज़ के सामान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ व्यवस्था आप कन्याओं के लिए कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गिफ्ट्स दे रहे हैं ना, उसके साथ थोड़ी सी दक्षिणा, एक फल जरूर होना चाहिए। तो जिस दिन कन्या पूजन रहेगा आपको कुछ भी फल, चाहे वो केला है, चाहे वो एप्पल है, या कोई भी फल है, एक फल 9 कन्याओं के लिए 9 फल आपको जरूर लेना चाहिए। तो आपको गिफ्ट देनी है, चुनरी देना है, एक फल देना है, और साथ में थोड़ा सा दक्षिणा देना है। दक्षिणा आप 1 रुपया, 501 रुपया, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, कन्याओं के लिए इस तरह का टिफिन बॉक्स आता है। लास्ट ईयर मैंने भी लिया था इस तरह का टिफिन बॉक्स, और ये स्कूल ले जाने के लिए काम आता है, कहीं ट्यूशन जाते हैं, कहीं बहुत जगह काम आता है। तो ये इस तरह का टिफिन बॉक्स भी बहुत अच्छा रहता है। स्टील का ये टिफिन बॉक्स दे सकते हैं, कई सालों तक चल जाता है। और मैं क्या लेके आई हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। अब देखिए, इस तरह का छोटे छोटे पर्स मिलता है, तो ये बहुत ही क्यूट होता है, सारी कन्याओं को बहुत पसंद आता है। ये पिट्ठू बैग टाइप का होता है, और जैसे थोड़ा सा ट्यूशन गए बच्चे, या पिकनिक में गए, या किसी फ्रेंड के घर में मिलने गए, छोटा मोटा कहीं घूमने गए, तो ये सारी चीज़ें लेके जाना, उनको फैंसी बैग बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से बैग आप ले सकते हैं। मैंने क्या लिया वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये बनाना तो मैं लेके आई हूँ, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा, कन्या पूजन तक नहीं होता है। उस दिन मुझे अलग से लेके आना है। ये पूजा के लिए मैं लेके आई हूँ। साथ ही में देखिए, मैं लेके आई हूँ कन्या पूजन के लिए 10 चुनरी। 10 में से जो एक चुनरी है वो माता रानी को मैंने चढ़ा दिया पहले दिन ही, और बाकी के जो 9 चुनरी है वो है ये चुनरी। तो ये देखिए, काफ़ी बड़े लंबे साइज़ के चुनरी है, और इसमें 9 चुनरी है 9 कन्याओं के लिए। ठीक है। तो ये चुनरियाँ मैं सारे कन्याओं के लिए लेके आई है, और मुझे इसकी साइज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया साइज़ लगा मुझे इसका। और इसके साथ ही मैं लेके आई हूँ कॉपीज़। तो ये जो है ये बिग साइज कॉपी है। बच्चे इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। कोई बच्चों को लिखने की बहुत शौक होता है, मुझे खुद लिखना बहुत पसंद है। टू डू लिस्ट बना सकते हैं, स्कूल में काम आ सकता है, या फिर कोई भी रूटीन करना है, कुछ भी चीज़ नोट करना है, मतलब
कन्याएं ये चीज़ें खुद यूज़ करेंगी। तो ये बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया दान माना जाता है। जब आप किसी को भी बुक या कॉपी दान करते हो तो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है, छोटा सा ही सही एक कदम भविष्य की तरफ। तो मैंने लेके आई हूँ बच्चों के लिए ये सारे कॉपीज़, और इनके साथ ही मैंने लेके आई हूँ कलरफुल पेन्स। तो ये सारे कलर अलग अलग है, इसकी बॉडी भले ही ब्लैक है लेकिन ऊपर से कलर अलग दिख रहा है और उसी कलर से लिखा भी जाता है। तो ये मैंने कलरफुल पेन उनके लिए लेके आई हूँ, चुनरिया लेके आई हूँ, उस दिन फल लेके आऊँगी, और इसी के साथ थोड़ी बहुत दक्षिणा जितना भी हो पाएगा, भगवान का जो भी इच्छा रहेगा उस हिसाब से करेंगे। इसके साथ ही देखिए उस दिन हलवा, पूरी और काला चना का सब्जी बनाया जाता है, तो वही भोजन करवाया जाता है, तो वो आप जरूर बना लीजिएगा। कन्या पूजन 5 तारीख और 6 तारीख कोई भी दिन कर सकते हैं, जिस दिन आपको कन्या मिल जाएगा। अब जो सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि अगर कन्याएं अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। अगर कन्याएं अवेलेबल नहीं है तो आप कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद निकालेंगे, जो भी गिफ्ट निकालेंगे, एक एक बैग में इस तरह का बैग मार्केट में आपको मिल जाएगा, इस तरह का कोई भी बैग मिल जाएगा। ये तो मैंने जहाँ से चुनरी ली वहाँ से मिला है मुझे। तो इस तरह का बैग में आप पूरा 9 बैग तैयार कर लीजिए, जिसमें गिफ्ट्स और खाना पीना सब रहेगा। और आप अपनी सोसाइटी में बाहर या अपने घर से बाहर जाएंगे ना, तो इस दिन कंजक घूमते हैं, तो आप वहाँ पे 9 कन्याओं का दान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी कन्याएं आपको मिल जाती है, आप वहाँ पे भी दान कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कन्याएं नहीं मिलती है तो आप 9 बैग तैयार करके लेके जाइए और मंदिर में रख के आइए। मंदिर में बहुत लोगों का आना जाना होता है, पंडित जी कोई ना कोई कन्या को जब भी कोई आते रहेंगे वो दे देते हैं, उनको बोल के आ जाइए, वो दे देते हैं। तो इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप जो चुनरी वगैरह है ये तो मंदिर में दान कर लीजिए, और जो खाने पीने का सामान है वो आप गौ माता को खिला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है ना कन्या पूजन हमें करनी है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि दीदी जो कन्या पूजन के अष्टमी नवमी तिथि में हमारा तो पूजा ही नहीं हो पाएगा, तो कन्या पूजन नहीं करेंगे तो पूजा कंप्लीट कैसे होगी। ऐसे में आप पूर्णिमा के दिन पूजन कर लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन पूजन करेंगे तभी भी उस दिन भी आप कन्याओं को बुला के खाना पीना खिला के उनके साथ आप जो गिफ्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, खाना पीना खिला सकते हैं और अपना पूजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।